Sir, you take that. You take the lecture on Vishwa app. Good evening, sir. 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 Good evening to all. How are you? Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. कल मुझे किसने तभी जाते हो गुड्डा बोला था, गुड्डे नहीं बुड्ढे बोला था। गुड्डे कौन है वो? Good evening, sir. सर क्या बोले बेटा? आपकी एज क्या है सर? पहले 15 मेरी एज, मैं अभी जस्ट 21 का कंप्लीट हुआ बेटा। लगता नहीं सर। झूठ क्यों बोल रहे हो सर? No. झूठ बोला तो कौवा काटता है, करेक्ट? तो अभी कौवे तो रहे नहीं, काटेंगे कहाँ से? सर आप बाहर से बुलाओ। बस वो तो जू में जाना पड़ेगा। कितनी है? राजनंदिनी, यू आर फ्रॉम पीएसबी है राजनंदिनी? Yes. अरे बाप रे, पढ़ाई कर रहे हो? समझ में आ रहा है? Yes. क्या पढ़ा रहे हो सर? रोज रात में मालिश करके लाना पड़ती सर की, सर दुख रहा है, घर वाले तंग आ गए मालिश करते करते। हाँ ना मीर? सर क्लास के पहले 15 मिनट डाउट सेशन था ना? आए बट बहुत कम डाउट आया है, सिर्फ आपका डाउट आया समियान और मैथिली का आया। 15 मिनट पहले डाउट सेशन था, आपने एडमिट नहीं किया? नहीं सर मुझे भी डाउट है। डाउट आज लेने वाले बोला था। भला सुनिए ना, गुड न्यूज सुनिए ना। मैं अभी 20 मिनट्स में टॉपिक एंड करने वाला हूँ और उसके बाद मैं डाउट ही लेऊंगा, मेजरमेंट के भी डाउट लेने वाला हूँ। और तुम्हारा आपने कल बोला था कि सर, आज फन करेंगे। हाँ तो अभी मेरा डांस का प्रोग्राम है बेटा। अभी वो आपको ये पता है क्या नाम, अमेरिका का डांस है। सर आर यू श्योर? करेक्ट 20 मिनट में खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक सर। हाँ सर टाइम लगाएंगे सर हम। बाप रे, तुम तो मुझे फाइन लगा देंगी 1 करोड़ का। यस सर। सर 20 करोड़। चलो मैं क्या करता हूँ, अभी बातें करने से अच्छा मैं पहले 20 मिनट्स में एंड करता हूँ, फिर हम फन करेंगे। ओके वो माइकल जैक्सन जैसा मैं आपको डांस करके बताऊंगा। ओके और आप मुझे क्लैप करो। सर अगर आज इस पीरियड में हमारा टॉपिक नहीं खत्म हुआ तो हमारे 2 दिन के लिए छुट्टियां। हाँ सर। वाह, मुझे बताओ इसका मतलब आपको मेरा क्लास कितना बोर होता है? नहीं सर बिल्कुल मजा आता है सर। सर आप 2 महीने पैसा नहीं है सर फिर आप 2 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे है ना? वो अर्नव कह रहा है कि 2 डेज हॉलीडे दो। सर एक काम कीजिए, आज का हॉलीडे नहीं चाहिए। सर एक काम कीजिए, ऐसा नहीं कि आपका क्लास बोर है। अभी सर वो अच्छा क्लास एक दिन एक्स्ट्रा ले लो। उसके स्कूल के टीचर को बुलाता उसका क्लास लेने के लिए। चलो स्टार्ट करें, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और फिर हम टॉपिक एंड करेंगे, नहीं तो मेरे ऊपर फाइन पड़ेगा 1 करोड़ का। और ऑलरेडी आपको पता है कोविड-19 में बहुत परेशानी चल रही है। सर मैं आपको बता दूं सर, आप रिकॉर्डिंग पे हो। आपको कैसे पता भाई? सर उधर रिकॉर्डिंग ऐसे आता है सर। हाँ सर दिखता है। देखने दो। हाँ सर दिखता है। हाँ सर रिकॉर्डिंग दिखती है। अच्छा दिखता है। देखिए हम ईच एंड एवरी लेक्चर मेरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हाई कमांड का ऑर्डर है मुझे, क्योंकि आप ईच एंड एवरी आप क्लास में बच्चों को सच में पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, पेमेंट किस चीज का लेते हो, ऐसा मुझे मेरे डायरेक्टर पूछते हैं। तो फिर मुझे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। अगर सैलरी नहीं मिली तो फिर मैं करूंगा क्या? राइट, खाने के वादे परेशानी, फिर आपके घर पे आना पड़ेगा। अरे भाई 2 kg ये दो चावल, 2 kg दाल, मस्त फिर बनाते मस्त खाते बैठूंगा। तो बेस्ट वे की रिकॉर्डिंग किया हुआ कभी भी बेटर है, राइट? और आपको पता होगा कि इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हो गए वो मैंने रिकॉर्ड कर लिंक कर दिए आपको वीडियो सेक्शन में, करेक्ट? आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे मुझे नहीं पता, बट देखना आपका काम है, सुनाना मेरा काम है। टीचर होने के बाद एक चीज बड़ी अच्छी होती है लोग आपकी सुनते हैं,
चाहे वो आपको पसंद करे या ना करे। तो जिसे कोई सुनता नहीं है जिनके घर पे, वो टीचर जरूर बन जाए। एटलीस्ट आपको आपके स्टूडेंट तभी सुनेंगे, नहीं घर वाले सुनते। कुठे गेली नोट्स? हाँ, मिल गई नोट्स। चैट बॉक्स कहाँ गया? वो भी मिल गया। आई एम चपरासी ऑफ विश्व एजुकेशन। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट। ओ, ये डिसेबल करना पड़ेगा ना, बड़े बड़े बच्चे बहुत शान है अपनी क्लास के। चालू कर देते हैं। देख, आदिश्वर ने चालू कर दिया। बहुत टैलेंटेड है आदिश्वर। उसको काम ही है टीचर को डिस्टर्ब करना। टीचर के आधे बाल ये आदिश्वर की वजह से झड़ गए, इसलिए वो ऑयल के रेट बढ़ गए। इंदु लेखा कौन कौन से ऑयल रहते पता नहीं। यस तो अभी हम मैं मेरे हिसाब से आपको 20 मिनट्स में एंड कर दूंगा। फिर आपके डाउट जो भी है, दुनिया भर के डाउट्स आप ट्राई करो, पूछो, बट जो वैलिड है। बाल झड़ गए देखना, अभी बूढ़ा हो गया ना मैं भाई। 21 इयर्स में बुढ़ापा आ गया मुझे। अकाली म्हातारपण म्हणतात त्याला, काय म्हणतात? अकाली म्हातारपण। आज जरा जोशीला लेक्चर होगा, आज कुछ मजेदार लेक्चर होगा। क्यों? ऐसी काम धंधे नहीं है, सर ने कुछ ज्यादा ही खाना खाया तो एनर्जी का वेस्ट करेंगे भाई। अरे भाई 56 ईयर का तूने तो बूढ़ा बना दिया, मुझे तो मेरी रियल एज बताने पड़ेंगी। बताऊंगा मैं तुझे मेरे लेक्चर होने के बाद। देखो, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट? जो एनर्जी मिलती है वो किसके वजह से मिलती है? खुद के शेप की वजह से, ढेबरी एनर्जी। ओके, आपने मैरिज फंक्शन में लोगों को देखा होगा, ऐसे लोग होते हैं, उनकी ढेरी ऐसी होती है, और वो रिसेप्शन में खाना खाने जाते हैं तो ढेरी पे प्लेट रखते हैं और खाते हैं। उन्हें कोई स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनकी शेप की वजह से, पोजीशन की वजह से उनको एनर्जी मिलती है। द एनर्जी possessed by a body account of its position or shape or configuration is called as potential energy। जैसे कि एक स्टोन है, उसको एनर्जी मिली पोटेंशियल, किसकी वजह से मिली? उसके खुद के शेप की वजह से मिली। करेक्ट, समझ में आ गया? वाटर है, रिजर्वायर में स्टोर है, उसको एनर्जी है, उस वाटर को पोटेंशियल एनर्जी, किसकी वजह से? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने बचपन में देखा है, आपके घर वालों ने आपके लिए, जब आपको दांत नहीं थे, छोटे छोटे से दांत आते थे तो वो भी गिर जाते थे, फिर आप भी बूढ़े जैसे लोगों की जैसे खाते थे दूध पुली। दूध पुली क्या खाते हैं बचपन में सबसे ज्यादा बच्चे? दूध पुली। माऊ दूध पुली खायचे का? घर वाले थे हाँ, लगे माऊ हंसता था। आपके दांत नहीं रहते थे, अब हंस रहे हैं खायचे खायचे, तो घर वाले आपको खिलाते थे, आपको कुछ समझ में नहीं आता था। तो उसी तरह से मैं उस पॉइंट पे जाना चाहता हूँ जहां पर बचपन में आपको बंदर वाला खिलौना घर वालों ने दिया हो। वो बंदर की खासियत क्या रहती है, कोई बताएगा? उसको जितनी चाबी घुमाओ उतना ही वो चलता है, ड्रम बजाता है, टंग 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 टंग। ओके, तो ऐसी वो मस्त बजाते बैठता है। क्यों? उसको जितनी चाबी भरी राम ने, आपने वो गाना सुना हो। तो जैसे चाबी घुमाते हैं तो हम कौन से फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं? किस फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं? उसको हम एनर्जी देते हैं पोटेंशियल फॉर्म में, स्टोर हो जाता है। जैसे उसको छोड़ देता है वो बंदर जैसे चाल करता है, माकड़ 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 माकड़, ऐसा माकड़ जैसा वो बजाते। माकड़ है तो माकड़ जैसे ही बजाएंगे ना, तो उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ। मुझे बताओ वो बंदर कुछ काम का है क्या? यस, काम का कब होगा? जब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा शौर्य? वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी। अगर वो बंदर ने वो डमरू नहीं बजाया, वो क्या झबला नहीं बजाया, तो मुझे बताओ बंदर का कुछ काम है? नहीं। तो कोई भी चीज को, इस दुनिया को अगर काम करना है तो पोटेंशियल एनर्जी में से कन्वर्ट होना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट, तो हम उसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और मोशन हुआ और एक्शन हुई और काम हुआ। आपके वाटर टैंक में बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, ह्यूज, पूरी वाटर टैंक भरे वाली 5000 लीटर की। करेक्ट, और आप ऐसी जगह बैठ गए हो जहां पर आपको वाटर चाहिए, इमरजेंसी जगह, बट वो ऊपर से टैब ही क्लोज है, तो कोई वर्क होगा क्या?
कोई काम का है वो पानी 2000 लीटर 5000 लीटर जीरो यूज है उसका। जैसे वो टैब ओपन करेंगे तो वो वाटर हमारे लिए वो हमारे लिए वैल्यूएबल वर्क है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो फंक्शन कर रहा है। आप गंगा गंगा करने वाले थे, पानी चले गया, गंगा गंगा करने के लिए टैब ओपन करना पड़ेगा। तो स्टोर फॉर्म को मोशन में आना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में आना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कल फॉर्मूला देखा था mgh, महात्मा गांधी जी की जय हो, चाय पानी की सोए हो। काइनेटिक एनर्जी का देखा था हाफ mv²। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी, m मीन्स यहाँ पर मास, g मीन्स ग्रेविटी, h मीन्स हाइट। ये मैंने कल आपको डिटेल में बता दिया था। पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वर्क। पोटेंशियल एनर्जी का यूज कब होगा? जब वो दूसरे फॉर्म में जाकर कन्वर्ट होगा। करेक्ट? पोटेंशियल एनर्जी का यूज कब होगा? जब वो दूसरे फॉर्म में जाकर युवराज क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तब उसे हम क्या कहेंगे? यस, वर्क हुआ। काइनेटिक एनर्जी कैन परफॉर्म द वर्क इन इट्स फॉर्म। वो खुद के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी वर्क परफॉर्म करता है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी रह सकती है। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकती। करेक्ट? तो ये नेगेटिव कैसे रहेंगी, क्या रहेंगी, इतना डेप्थ में आपको नहीं है, सिर्फ इतना समझ के चलो कि उसमें और 10 मिनट चले जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी रह सकती है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव रह सकती है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल क्या है? वाटर इन ओवरहेड टैंक, एरो स्ट्रेच ऑन अ बो, अर्जुन वाउंड स्प्रिंग ऑफ वॉच। आपके घर पे वॉच है? वो आजकल बहुत सारे बच्चे ना वॉच लाते हैं, किसके लिए पता है? मॉर्निंग में 6 o'clock को अलार्म लगाते हैं, मैं सवेरे जाऊंगा, मैं साइकिलिंग करूंगा, मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, मैं पापा के साथ दौड़ूंगा। एक पहले दिन वो क्या करता है, जैसे अलार्म बजा फटाक और वो वॉच को बंद कर देता है। किसने लाई वॉच? क्या जरूरत थी सवेरे 6 बजे उठाने की? 11-10 बजे उठूंगा, 11 बजे उठूंगा, 2 बजे नहाऊंगा। तो ऐसे कुछ बच्चे अपने क्लास में। बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, काइनेटिक एनर्जी। वो देखो, आपके सामने टेररिस्ट है और आपके पास गन है, करेक्ट? और आपने सिर्फ पैसे लगा के रखे और बोलता मार, और आपने मारी नहीं, वैसे खड़े हो, तो कोई काम की क्या हो? पोटेंशियल एनर्जी मारना पड़ेगा ना, टेररिस्ट है ना। अगर आप सोल्जर बने तो हाँ, स्टूडेंट है, आपके पास गन है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो अमेरिका में होता है। ओके, डिस्काउं, तो आप उसको मारेंगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी और वो टेररिस्ट डिस्काउं हो जाएंगे। वो डिस्काउं फिर आपका बहुत बड़ा सत्कार होगा, और क्योंकि आप तब मिलिट्री में रहोगे। अभी आ जाते एनर्जी के रिसोर्सेस, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। 12 बजे बात करता हूँ, कितना टैलेंटेड है, तो कौन है भाई? हाँ, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, उसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कहते हैं। क्या? नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल। अब देख लेते हैं इनका डिफरेंस, सिंपल है, 5th स्टैंडर्ड में था आपको। कन्वेंशनल बोले तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द सोर्सेज दैट आर कॉमनली यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम। बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं कन्वेंशनल, उसको रिन्यू नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोल, कोल, गैस, ऑयल, वो एनवायरमेंट को बहुत पोल्यूटेड कर देता है। इसलिए आपको पता है अभी जो 4 व्हीलर आ रही है, MG हेक्टर और कौन कौन सा फैक्टर है, ये सभी जो आ रही है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है? इवन टाटा की आ रही है, बाटा की आ रही है, रताई की आ रही है, सबकी जो आ रही है, टेस्ला की आ रही है, वेस्ला की आ रही है, विश्वा की आ रही है, टकलेश्वरा की आ रही है, बहुत सारी गाड़ी आ रही है जो इलेक्ट्रिक पे आ रही है। क्यों? क्योंकि वो रिन्यूएबल है। ओके, और एक पार्ट क्या है पता है? कि वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, गंदगी नहीं छोड़ते हैं, एटमॉस्फेयर को गंदा नहीं करते हैं। देखो ना, एग्जॉस्ट ड्यू टू ओवर कंजम्पशन, कभी ना कभी पेट्रोल खत्म होने वाला है कि नहीं होने वाला है? अगर नहीं होता था तो काय को हम टाइम पास करते थे, वो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां बनाते थे, इतना हेवी वहां पे पैसा डालते थे। कभी ना कभी जिंदगी में कोल खत्म होगा, गैस खत्म होगा, ऑयल खत्म होगा, पेट्रोल खत्म होने वाला है। दैट्स व्हाई हम अल्टरनेट रिसोर्सेस फाइंड आउट कर रहे हैं। चैतन्य मुझे लेके दे देना भाई टेस्ला, जब तू IITian बन जाएगा तब। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द सोर्सेज दैट आर कॉमनली यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम। अपने दादाजी परदाजी के दादा के टाइम भी पेट्रोल था, आज भी पेट्रोल है, अपने बच्चों के टाइम भी रहेगा, उनके बच्चों के टाइम शायद कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? पूरा पेट्रोल अपनी जनरेशन ने खत्म कर दिया, ऐसा ना हो जाए। तो ये एक चीज है जिसे हम कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, कन्वेंशनली अवेलेबल।
फ्रॉम लॉन्ग टाइम. और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर द सोर्सेस दैट आर यूज्ड ट्रेडिशनली. ट्रेडिशनली का मतलब क्या है? परंपराएं बहुत सालों से. आपको पता है आपके घर पे अभी समर में कुछ चीजें बन रही है, राइट? क्या क्या बन रही है बताओ तुम. क्या बन रहा है? रुद्र तुम्हारे घर पे कुछ बना है? पापड़, वाह भार्गवी. आमरस, आमरस की ये बनाई जाती है, क्या कहते हैं उसे? पोड़ी कहते हैं, पोड़ी समथिंग. कुलडाई, यस कुलडाई बहुत फेमस है. उसके बाद रोटी, रोटी नहीं रहे, आम पापड़. बट ये पिकल बनाया जाता है, कुलडाई बनाई जाती है, चिप्स बनाए जाते हैं. और उसके बाद खारुड़िया कहते हैं उसे. खारुड़िया क्या, उसे खारुड़िया क्या मानते हैं, उसे खारुड़िया. तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप बनाते हो. और ये सूखने के लिए कहाँ रखते हो? फ्रीजर के अंदर, इसके अंदर. सनलाइट. ट्रेडिशनली शेवया बनाते हो, अभी तो रेडीमेड मिलती है. तो ट्रेडिशनली आप क्या करते हो? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस का यूज कर रहे हो. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. रिन्यू कर सकते हो उसको. कैसे रिन्यू कर सकते हो? रिचार्ज करके. दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, वो कभी भी खत्म नहीं होता. सन के सामने आप थक जाओगे बट सन नहीं रुकेगा. क्यों? बिकॉज वो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता. वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है. सवेरे रहता है, रात में आता है, फिर से सवेरे आ जाता है. आपकी इच्छा हो या ना हो, आपने पैसे दिए या ना दिए तो भी वो आएंगे. सर कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे क्या करना है कर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे नोट्स को देख रहा हूँ और चैट बॉक्स देख रहा हूँ. They are environmental friendly sources which does not cause pollution. Solar energy, wind energy and tidal energy. Environment friendly है, फुकट भाव आती है, मस्त मजा लो, एंजॉय करो. जैसे हमारे फ्लैट सिस्टम है, हमारे फ्लैट के हमारे फ्लैट है ना, जितने भी सोसाइटी उसके टेरेस के ऊपर सोलार बिठाया गया है. तो जितना भी वाटर आता है मस्त, कभी भी 24 घंटा गर्म पानी होता है. रात में भी होता है बट रात में यूज कम होता है, इसलिए रात में आता कि नहीं आता किसने देखा. मॉर्निंग सवेरे 6:30 से नाइट में 8-9 ओ क्लॉक तक मस्त हॉट वाटर होता है. फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती. चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी. जितना पानी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी ना कभी पानी खत्म होगा, फिर किसको गर्म करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है पानी के. बट पानी पे हमें जाने का नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत पानी पी रहे हैं. अभी जरूरत है किसकी? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के. क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कुछ नहीं है, इजी है. जो खत्म होने वाला है वो कन्वेंशनल है, जो खत्म ही नहीं होगा वो नॉन कन्वेंशनल है. सबसे जबरदस्त बढ़िया. आपने सोलर की गाड़ियां देखी क्या? सोलर की लाइट देखे? अभी गवर्नमेंट में मैक्सिमम जगह क्या कर रहा है आपको देखा है, लाइट्स बिठा रहे जो जिसके ऊपर सोलर बिठाया होता है. करेक्ट? और उसका प्लस पॉइंट क्या होता है पता है? फ्री ऑफ कॉस्ट. वन टाइम सेटअप है, सेटअप कॉस्ट ज्यादा है बट वन टाइम है. ऐसे आपके काफी न्यू होम्स बन रहे होंगे जिनके बंगलोज होंगे. बंगलोज में जनरली पॉसिबल है, फ्लैट सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. वो बंगलोज में आपने सोलर पैनल बिठाया होगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता नहीं होगा. हार्डली 100 रुपीज 200 आता होगा, या फिर आप गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा पे करती होंगी. ऐसे कुछ कुछ फैमिलीज में अभी सोलर पैनल बिठाए जा रहा है. यस. तो टाइडल एनर्जी यानी क्या होता है? कोई बताएंगे टाइडल एनर्जी के बारे में? वही समंदर की लहरें, लाटे, गोवा में जाने का, मस्त बैठने का. मैं इथे बस लो और वो लाट आपको लेके मस्त चल जाती है. यस, बैटरी होती है. टाइडल एनर्जी. गोवा में बैठे हो कभी? यस, समंदर के किनारे वहां पे बैठते हो, पानी नहीं आ रहा है सर, यही तक क्या, इसके बाद नहीं आएगा. पता चलता है वाटर आ गया. आपने वो बोट की, बनाना बोट, बनाना राइड, कौन कौन सी राइड रहती है? यस, मजा आती है ना. फिर वो की क्या, जिसके ऊपर वो अकेला घूमता है, उसके सामने बैठा था अपने को और गिरा भी देता है. यस, आपने किया होगा जब भी आप गए होंगे. तो ये सब टाइडल एनर्जी वहां पर यूज होती है. कितनी बड़ी टाइड आती है वहां पर. यस. अभी आते हैं फैक्ट्स. क्या फैक्ट्स है? द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, which means that one form of energy can change into another form. Correct? Yes, river raft. The law of conservation of energy said energy can neither created nor destroyed. It can change only from one form to another form. कभी बना ही नहीं सकते.
इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकता है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे, चौथे में से हजारों फॉर्म्स। ये कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी क्रिएट नहीं कर सकती, ऐसा उसको कहा जाता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे आपको एक चीज बताना है जो आपको एग्जाम में आता है, होमी बाबा में। कोई भी टॉपिक सीखने का पर्पस दो होता है, एक तो नॉलेज गेन करना और दूसरी चीज एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना। तो एग्जाम के हिसाब से जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर जरूर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रेन, फैन, वॉशिंग मशीन। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, किसके ऊपर चलती है वो वॉशिंग मशीन? उसको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलाई जाती है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, उसके अंदर क्या होता है, वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे? कुणाल, तन्मयी, तीर्था। वॉशिंग मशीन के अंदर ना एक मोटर होती है, मोटर, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मीन्स व्हाट? मोटर, मशीनरीज। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, उसको घुमाती है। तो मुझे बताओ, जो चीज घूमती है वो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रेन, फैन, वॉशिंग मशीन, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक। लर्न नहीं करना है विस्पुते साहेब, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है कि कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक। नो, काइनेटिक की जगह हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। क्यों केमिकल क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? बैटरी। बैटरी होती है ना मोबाइल के अंदर, की नहीं होती? 4000 mAh, 5000 mAh, 10,000 mAh की बैटरीज। तो वो चार्ज हो जाती है, और वो चार्ज हो जाने के बाद फिर हम उसको कहीं पे भी लेकर घूम सकते हैं। क्यों? उसके अंदर केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हुई केमिकल में। अभी केमिकल किस में कन्वर्ट होती है, कोई बताएगा मुझे? जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? यस, लाइट, साउंड। लाइट और साउंड दो चीजों में कन्वर्ट होती है। लाइट, साउंड। साउंड यानी हम बात करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। लाइट का मतलब वो लाइट भी देता है ना, लाइट भी ऑन करते हैं उसमें। तो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू लाइट एंड साउंड। ठीक है, समझा मोबाइल का वर्किंग? इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है, अभी लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ, मेरा चेहरा दिख रहा है, आपका भी चेहरा दिख रहा है, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, पाउडर लगा के आया। तो मुझे बताओ, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिक टू लाइट। सो सिंपल। आपको हीटर पता है? हीटर, ओवन या इलेक्ट्रिक आयन आपने कभी प्रेस नहीं की होंगी, बट इलेक्ट्रिक आयन आपको पता होंगी। कभी कभी क्या होता है, जनरली आजकल क्लोथ्स जो होते हैं ना, हम जो होता है कोई प्रेस करने वाला, उसके पास देते हैं। बट समटाइम्स ऐसी इमरजेंसी आती है कि अचानक पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, घर पे, सबके घर पे एक इलेक्ट्रिक आयन होती है। हम उस इलेक्ट्रिक आयन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और वो हॉट होती है, इस्त्री कहते हैं उसे, यस, मराठी में। तो वो कौन सी एनर्जी में कौन सी कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, हीट। आजकल वो नया फंड आया है, कुछ तभी स्टीम निकलती है, वो स्टैंडिंग में ही ऐसा ऐसा घुमाना पड़ता है और वो कुछ प्रेस हो जाता है। मैंने कहाँ पे देखा था, कौन सा, टाटा का कौन सा है प्रोजन में, टाटा का, टाटा का कौन सा है वो इलेक्ट्रिक का शोरूम? अरे प्रोजोन में, क्रोमा, यस, क्रोमा में मैंने देखा ऐसे स्टैंड होता है और उसके ऊपर कोई शर्ट अटका दो और उसको स्टीम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू स्टीम एनर्जी। जबरदस्त। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। आपके घर पे इलेक्ट्रिक बेल होंगी, ट्याव 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 ट्याव। मैं एक रिलेटिव के पास गया था, उनके घर पे इलेक्ट्रिक बेल थी, मैंने बजाई तो आवाज आया, बाहर माकड़ आला है, दरवाजा उगड़ा। तो मैं टेंशन में आ गया, ऐसा क्या था? फिर मैं समझ में आ गया, इन्होंने जो भी उनके पास गेस्ट आते उनको बंदर बनाता, ओके, एंड उल्लू का पट्टा बनाता था। तो फिर मैंने उनको घर के बाहर निकाला, दरवाजा लगा लिया,
फिर उन्होंने बजाया फिर मैंने क्या किया, खुला ही नहीं, और उसमें से क्या है, बाहर माका डाला। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक बेल भी आती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी। आपको ये फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स कौन सी एनर्जी कंज्यूम करता है, लाइट एनर्जी। लाइट लिया, वाह कितनी मस्त वाटता है, अभी उसको कन्वर्ट कर देता किसमें, केमिकल फॉर्म में। और आप मैंगो खाते हो, कितनी मस्त मैंगो होता है। मैंगो क्या है, केमिकल, और उसके थ्रू आपको क्या मिले, विटामिन मिले होंगे, क्या मिनरल्स मिले होंगे, टकला मिला होगा, क्या क्या मिला होगा पता नहीं, मैंगो मिला होगा, रस मिला होगा, न्यूट्रिएंट्स मिले होंगे। बाप रे क्या खतरनाक खतरनाक वर्ड है। सोलर एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी फोटोसिंथेसिस। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में क्या होता, इलेक्ट्रिकल टू साउंड। और आपको पता है शादी ब्याह में तो बड़ी मजा आती है। सानवी, आप गए होंगे कोई शादी ब्याह में, मस्त म्यूजिक चालू होता है और हम इधर बाहर ही बैठे हुए अपने पैर ऐसे ऐसे करते हैं। कोई हमारे ओल्ड एज दादी दादाजी भी होंगे, छोटा बेबी वो होगा, सबके पैर थिरकना चालू हो जाते हैं। यस, हैव अ डीजे, हैव अ डीजे। इतना जबरदस्त साउंड रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल टू साउंड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, आपको फोटोसिंथेसिस नहीं समझा, समझा दूंगा। सेल कनेक्टेड इन सर्किट। आपके घर पे बैटरी है, बैटरी, टॉर्च, टॉर्च कहा जाता है उसे, टॉर्च। उसके अंदर कितने सेल्स होते हैं, जनरली 2 सेल्स होते हैं। ओके, 2 सेल्स 3 सेल्स ऐसे जनरली होते हैं। किसी किसी के घर पे, वो दादाजी के पास ना पुरानी वाली बैटरी होती है, इतनी लंबी होती है और इतना दूर तक जाती है ना, ऐसा किया ना दूर तक जाती है। उसके अंदर 3 सेल रहते थे, बड़े वाले सेल रहते हैं उसमें। अभी कितने एम्पियर के होंगे वो मुझे नहीं पता, शायद 2.5 एम्पियर के रहते होंगे, 5 वोल्ट के। वो डाल दिए जाते हैं 1 2 3 और उसको टाइट किया जाता है और दूर तक चलती है। कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल टू लाइट। उसके अंदर केमिकल होता है ना, केमिकल टू लाइट, आवाज नहीं देती हो, केमिकल टू लाइट। और सेल कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट में अगर होगा तो केमिकल टू इलेक्ट्रिक। चार्जिंग ऑन अ सेल, सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, वो मैंने बताया आपको, मोबाइल, लैपटॉप। क्या बात है, सोलर पे चलने वाली टॉर्च है। इलेक्ट्रिक टू केमिकल। कोल को हमने बर्न किया, मुझे बताओ कोल को बर्न करने के बाद किस 2 फॉर्म की एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल नहीं कहा जाता बेटा, उसे केमिकल कहा जाता है। ओके, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, केमिकल्स, करेक्ट, क्योंकि हमने देखा दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, केमिकल। और वो क्या क्रिएट करता है, हीट। आपने वो बॉन फायर क्या क्या पता नहीं आजकल क्या कॉन्सेप्ट निकले, वो कुछ होटल्स में कुछ बॉन फायर होता है, बोन फायर होता है, क्या कौन सा फायर होता है पता नहीं, वो फायर लगाते हैं और हम सेकते बैठते, मस्त बैठते हैं और बहुत पैसे ले लेते हैं उसके, कैंप फायर, पता नहीं, कोल जला के पैसे लेते हैं आजकल लोग। लाइट, और उसमें से लाइट भी दिखता है। हमारे बाजू में भूत बैठा और हमने कोल लगा दिया, तो हमें सिर्फ हीट लगेंगे क्या, भूत भी दिखेगा ना, अरे बाप रे कितना डेंजर भूत है। तो मेरे बाजू में बैठा, मैं उससे डेंजर भूत हूँ, वो भूत आपको देख के भाग जाता है। तो इसे बर्निंग ऑफ कोल, करेक्ट। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल इज व्हाट, बॉन फायर। ओके, बॉन फायर तो बॉन फायर, जो बॉन से फायर होता है उससे बॉन फायर कहते हैं। पेट्रोल इंजन इज व्हाट, पेट्रोल क्या होता है, केमिकल। उसको क्या में जाता है, 2 व्हीलर में डाल दिया जाता है। 2 व्हीलर के अंदर क्या होती है, मशीनरी, मशीनरी यूज होती है, वो मशीनरीज घूमते रहती है। और मशीनरीज घूमने की वजह से क्या होता है, आपको पता है वहां पे एक प्लग रहती है, प्लग एक स्पार्क करती हो, स्पार्क हीट क्रिएट करता है, हीट, और साउंड क्रिएट करता है, फटर फटर फटर। आपने बुलेट देखी, बुलेट कुछ सोसाइटी में होती, इरिटेटिंग कर देते हो, ऐसा बता दे उनके पास ही 2 व्हीलर है, वहां की पूरी पूरी जनता ना एकदम गरीब है, हमारे पास है भाई बस बुलेट, बाकी पूरी दुनिया में वो स्कूटी है पुर करने वाली। ओके, और वो बुलेट ऐसी आवाज करती फटर फटर, तो वो बड़े तकलीफ देते ये लोग, बड़े शान मारते हैं हमारे पास बुलेट है और खुद को सिंघम समझता है। तो अच्छी बात है, समझना चाहिए, हमारा क्या जा रहा है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास रहेंगे तो मैं भी सिंघम समझूंगा खुद को। तो केमिकल टू मैकेनिकल एंड हीट एंड साउंड एनर्जी। तो ये था पूरा कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही, काय को हो रही, क्या प्रॉब्लम है, होनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसे कोई भी सवाल आपके लिए कोई काम के नहीं, हो रही है। साइंटिस्ट जब था तब हम नहीं था, अभी हम हैं तो साइंटिस्ट नहीं, तो हम किसी को पूछ नहीं सकते ना भैया ऐसा क्यों हो रहा है,
तो देखिए मैंने 20 मिनट्स में मेरा टॉपिक एंड किया, 10 मिनट्स तो टाइम पास चला और 2-3 मिनट आपने ही टाइम पास कराया, वो कौन सी बंदर वाली स्टोरी सुनाओ, ये सुनाओ, तो उसमें टाइम चले गया और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, फाइन तो आपको लगना चाहिए। बोर हुआ आज? नहीं नहीं सर नहीं सर नहीं सर हमने 20 मिनट्स में कंप्लीट किया क्योंकि 10 मिनट्स हमने टाइम पास किया था। कौन है भाई मेरा दोस्त? मेरा दोस्त कौन है जो मेरे साइड से बोला नाम बोल? मैं हूँ कुणाल। तो बड़ा अच्छा दोस्त है यार मेरा, नहीं तो एक बच्चे तो मैं जो 1 करोड़ नहीं का फाइन सर, लगा देते नहीं थे। सर आपने 25 तक लेना था सर, आपने 65 स्टार्ट किया था सर। सर आपने जल्दी क्लास खत्म किया इसलिए आपको फाइन 2 दिन की छुट्टियां। मैंने जल्दी क्लास एंड किया। अरे भाई अभी तो देखो मैंने 2 टॉपिक्स अब तक एंड किया। फर्स्ट मैंने 21 मिनट्स लिए। हाँ तो 1 मिनट से क्या हाँ, 1 मिनट ज्यादा है तो हम 1 दिन के लिए 1 मिनट इक्वल टू 1 डे। नहीं सर आपने 1 मिनट तो स्टोरी में डाल दिया। अब मुझे बताओ जिसे 1 करोड़ चाहिए वो बताओ भला 1 पे कितने जीरोस होते हैं? सर सब पकड़े सर तो जिसे 1 करोड़ चाहिए उसके लिए एक रूल है। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन सब जगह होती है कि नहीं होती है? सिर्फ जब मैं आपके नाम से चेक बनाऊंगा अक्षरा, ओके, मिहिर, सबके नाम से मैं बनाऊंगा 1 करोड़ का, इतने पैसे हैं मेरे पास, मैं सिर्फ क्या करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल ये है, मैं 1 के बाद में 0 लगाने के पहले 0 लगा दूंगा। तो टोटल कितने बच्चे मुझे? तो जिसे 1 करोड़ चाहिए फिर 1 को भी सारे सोसाइटी में सर जाकर अगर हमें 1 करोड़ चाहिए तो 2 साल के लिए हिसाब बंद। हाँ सोसाइटी में प्लीज मत बोलना कि विश्वा ने आपको 1 करोड़ दिए, नहीं तो आके घर पे आके चोरी कर देंगे। ये सीक्रेट हमारी भी टर्म एंड कंडीशंस है, आप 0 सर हमारे भी है। सर हमारे तो हम आपसे 1 करोड़ का लोन लेते हैं विद रेट ऑफ परसेंट 2 और सर हम -2 रेट ऑफ परसेंट और हम आपको -2% से देंगे पैसे। चलो मैं आपको चेक दे देता हूँ, ऐसी बैंक का देता हूँ जो बैंक रिसेंटली लास्ट ईयर क्लोज हो चुकी है, नकली नहीं उनके बहुत सारे चेक्स हैं मेरे पास। बंद वाली बैंक का दे दो। टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखो आपने मुझे क्या बोला था, 1 करोड़ चाहिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ। वो किस कंडीशन थी हमारी भी हमें चेक बैक कुछ नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए, कैश रोकना। विश्वा की छोटी सी बैंक खोल दो सर। एक काम करते हैं, सुनो अभी छोटा। सर आप हम सबको ऐसा है कि कॉइन भी दे सकते हो, आपको चेक देने की जरूरत ही देख नहीं रुद्रा, है। देखो। रुद्रा तुझे मिल गया, अभी तुझे नहीं देने वाला मैं। सर चाहिए तो आप 1 रुपए का कॉइन 1 करोड़ बार दे दो, पर दे दो। अरे बाप रे, देखो देखो सुनो मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, आप सुनो। मैं सबकी रिकॉर्डिंग पुटअप करने वाला हूँ मनस्वी, मैंने अब तक की है, शायद कल का और आज का नहीं, वो कर दूंगा। एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है, आपकी एज क्या है आप सभी की? सर 10 years old। 13। सर मैं 11। मुझे अभी पता चला टीचर्स सबसे ज्यादा टकले क्यों हो रहे हैं और सबसे ज्यादा लाइन डॉक्टर के पास, डॉक्टर बत्रा के पास टीचर्स लोगों की लगी है। ऐसे बच्चे पागल कर देते और टीचर्स के बाल झड़ने लग गए तुम्हारे वजह से। ओके एफआईआर तुम्हारे अगेंस्ट में एफआईआर कर दूंगा। विदाउट सर वो अपने इसमें नहीं है, सिलेबस का नहीं सर मेरा तो पूरा आधा घंटा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मेरा डाउट भी सॉल्व नहीं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं हाँ आया तू है। बुढ़ी हो गई, जैसे अभी क्लास बंद हो गया अपना, 10 साल खुलने वाला नहीं है, जैसे तेरे डाउट ही क्लियर नहीं होंगे, इतनी तो टेंशन में रहती है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल ऑक्सीजन एंड
ओपन एंड ऑक्सीजन। देखो बच्चों के लिए इंटरनेट या ऑक्सीजन है इतना मुझे मालूम है, बाकी मुझे लिक्विड ऑक्सीजन का मालूम नहीं, और वो कौन सा टकला ऑक्सीजन मालूम नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, तो मेरे पास पेशेंट नहीं आते, मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चे तो बच्चों के लिए क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्या होता है सर? वो ऑक्सीजन सिर्फ टकले को लगाते हैं क्या? हाँ, सुनो अभी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है। सर अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सर, ए यार मुझे ना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं समझता, मैं बायो का टीचर नहीं, मैं वो केमिस्ट्री का टीचर नहीं, मुझे थोड़ा बहुत फिजिक्स समझता है, थोड़ा बहुत मैथ समझता है, और बाकी मुझे गप्पे डप्पे मारते आती है, आई एम एक्सपर्ट इन दैट। ओके सर आपके पास कौन सी डिग्री है? मेरे पास, मैं 12th पास हूँ, और आपके साथ मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लूंगा जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे। सर तब तक आप बूढ़े हो जाएंगे सर। 99 बोला, कंप्लीट। मेरी अनाउंसमेंट ये थी हाँ, आपके सर। लिए, एक सर मिनट, स्कॉलरशिप की है क्या? स्कॉलरशिप पोस्टपोन हो गई, छोड़ दो, अभी आपके लिए क्या अनाउंसमेंट थी मेरे लिए, हाँ बोलिए ना सर। क्या सर था सब क्या? बच्चे आपको बुला रहे हैं। अभी है इतने टैलेंटेड। मेमोरी कमजोर हो गई। सर क्या हाँ है? सॉरी सॉरी सॉरी, तीर्था आपकी एज है फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, 2021 चल रहा है, आप लाइफ में सेटल कब होंगे? एट द एज ऑफ 25, करेक्ट, ऐसे समझ के चलता है। अब शायद आपको जॉब 19 इयर्स में भी लग सकता है, ओके, बेस्ट कॉमेडी शो, बेस्ट टाइम पास शो में हो सकता है, तो समझ लो कि आप 25 एज में सेटल हो गए, तो आज से आप 2035 में सेटल हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। तो 2035 में जब भी आपको जॉब लगेगा, आपका किसी का भी पैकेज 1 करोड़ के नीचे तो रहेगा नहीं एनुअली, या मंथली भी हो सकता है। हाँ। तो मेरे पास अभी कितने स्टूडेंट है? 55 स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको अभी 1 दूंगा, आप मुझे 15 ईयर्स के बाद, सुनो, आप मुझे 15 ईयर्स के बाद 1 करोड़ देंगे, सर ऐसे नहीं चलता तो सर। मुझे हाँ, सर सर। हमारे भी सर टर्म्स एंड ये कंडीशंस तो होते हैं गई। सर। नहीं सर, सर हम आपको 1 रुपए देते, हमें हम जब बड़े होगी तब 1 करोड़ दे देना सर। लेकिन जो आपकी सर हम आपको देते हैं, आप हमें देना। सर ये कौन सी डील है? अरे कितनी जबरदस्त सर डील अगर है, सुनो कुणाल टीचर्स, हम दोनों तो सर की साइड में है ना। देखो टीचर्स की दुआ है आपके साथ कि आपका कम से कम 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, तो आपको खुशी नहीं हो रही है क्या? खुशी होनी चाहिए ना, 1 करोड़ अमाउंट, एक महीने की अर्न करते सर हम, ये लो 1 करोड़। सर पता चला वो मिहिर कहाँ है? टांजानिया में, अनुष्का कहाँ पे है? वो लंदन में, वो अनिश कहाँ पे है? पाकिस्तान में, वो चैतन्य कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। सर 10 दिन आओ घूमने के लिए, कुछ दिन तो बिताओ हमारे गाँव में, तो आप मुझे टिकट भेजोगे फ्लाइट के, ये लो सर फ्लाइट के टिकट भेज दिए, मैं तब तक बूढ़ा रहूंगा, तो आप मुझे केयर टेकर भेजोगे डंडी पकड़ने के लिए, हाँ चलो भाई, कहाँ चल लेकर जा रहे हो? ओके ओके चलो समियान के पास लेके जाओ, कहाँ रहता है समियान? ओह माय गॉड, वो कह रहता है ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश, तो मैं ब्रिटेन में जाऊंगा, 10 डेज घुमाएंगा। सर बड़े अच्छे पढ़ाते थे, आपकी दुआ काम में आ गई, देखो मैं 1 करोड़ का पैकेज अर्न कर रहा हूँ। और शौर्य बोलेंगे सर सर बहुत दिन रह लिया, आप मेरे पास आ जाओ कुछ दिन रह रहने के लिए, तो ऐसी सब चीजें होंगी। वो अनवी कहेंगी कि यार सर मेरे को तो खुद की एयरलाइंस है, आ जाओ उसमें बैठ जाओ, मैं आ जाऊंगा, मुझे खर्चा ही नहीं लगने वाला, अभी क्या 1-1 रुपया देना है आपको बस, तो कितनी जबरदस्त प्लानिंग है। तो मेरे पास 55 करोड़ आ जाएंगे, तो मैं करूंगा क्या उस 55 करोड़ का? राइट, तो मैं स्कूल बनाऊंगा उस टाइम, राइट, और स्कूल बनाऊंगा, और आप आते रहना कभी आ गए गलती से औरंगाबाद तो चलेगा। तो अभी क्या करते हैं, एक 5 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और 5 मिनट्स के बाद आपके डाउट डिफिकल्टी लेते हैं, और ये टॉपिक को यहीं पे रफा दफा खपा कर देते हैं, चलेगा? डन। और प्लीज किसको बताना मत कि आफ्टर 15 ईयर्स मेरे पास 55 करोड़ आने वाले, प्लीज, नहीं तो चोर मुझे अभी पकड़ के रख देंगे, ओके? बताना मत, मिलेंगे 5 मिनट्स के बाद, वॉल के भी कान होते हैं।
चलो आ जाओ 2 मिनट में फास्ट। आपके सबके नाम के चेक बना के रख दिए। सबसे पहले तन्मय को मिलेगा। तो ये था अब तक की बातें जो बड़ी, देखो टीचर कितना नोबल प्रोफेशन है। अभी पता चला अनुष्का भी बोलेंगी सर मुझे भी टीचर बनना है, इतने 55 करोड़ मिलेंगे तो मेरे टाइम तो 100 करोड़ मिल जाएंगे, है ना अनुष्का? घर बैठे 100 करोड़। देखो स्टूडेंट को टीचर से इतना प्यार चाहिए कि उन्होंने फर्स्ट सैलरी पापा मम्मी को देनी चाहिए और सेकंड सैलरी टीचर को देनी चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके 55 स्टूडेंट में से तो 5 स्टूडेंट तो होंगे जो मुझे लाइक करते होंगे। क्या टाइम पास पढ़ाते हो सर, मजा आ जाता है। ऐसा टाइम पास अब तो कोई टीचर करता ही नहीं, क्योंकि टाइम तो ये था सब कुछ अब तक के लिए। अभी कुछ डाउट्स अगर है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए इस टॉपिक रिलेटेड, और फिर मैं ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को नेक्स्ट 10 मिनट्स के डाउट्स क्लियर करूँ। देखो हंसी मजाक काफी हो गए। ओके तो होटल ओपन करेंगे आप, बहुत बढ़िया भाई, मैं आ जाऊंगा। थोड़ा बहुत देखो डिस्कशन भी होना चाहिए, नहीं तो क्या ऐसे चेहरे लटका के बैठते हैं बच्चे। लेक्चर चल रहा है, फिर पेरेंट्स आते उठाते, उठ लेक्चर चालू होतं, अरे हाँ सॉरी 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 सॉरी, मनस बोलती हा मी झोपले होते आत्ताच उठले, थँक्यू हा आई बाबा मला उठवल्याबद्दल। यस चलो हाँ, समीयान का एक डाउट था जो मैंने देखा था, शायद ग्रेविटेशनल रिलेटेड था ना। पहले मैं वो क्लियर करता हूँ जिन जिन बच्चों के डाउट है। होप सो अदर स्टूडेंट के भी वो डाउट हो सकते हैं जो इसमें ही क्लियर हो जाए। मैं टाइम पास कराऊंगा, 100% कराऊंगा, 6 to 6:10 में टाइम पास करने वाला हूँ। खूब हंसाऊंगा आपको, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, मारना मत बस एक दूसरे को। चलो अभी उन्होंने ये पूछा था, यस एक मिनट में चैट बॉक्स ओपन करता हूँ तो मुझे इंटरेक्शन करने के लिए आसान जाएंगे। यही डाउट था बेटा आपका ग्रेविटेशनल एनर्जी का। यस देखो समियान, ये आप हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, और आपने ये बॉल को ना फेंका तो इसको हाइट मिली क्या? यस और नो? उसको हाइट मिली तो क्या हो गया? MGH मसाले खाओ सब जान जाओ। यहाँ पर हाइट मिली, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुई, इट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट मुझे बताओ कोई भी फेंकी हुई चीज वो नीचे आती है क्या? क्यों ऊपर के ऊपर चली जाती है? बचपन में आप छोटे बेबी को, भाई बहन को लेके मस्त खिला रहे हो, वाह बेबी वाह, ऐसा फेंका, पता चला ग्रेविटी ने उस, पता चला कोई चीज नीचे नहीं आती, मस्त ऊपर घूम रहा है, ऊपर ही डांस कर रहा है, मुझे नहीं आना, नीचे जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो कोई भी फेंकी हुई चीज नीचे आती है, रिटर्न आती है। क्यों आती है समियान? ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, बट उसको हम एक हाइट देते हैं, बॉल को हम एक हाइट देता है, इसका मतलब H आ गया हाइट, और वो नीचे आ गई, इसका मतलब ग्रेविटी। कोई भी चीज जब नीचे आती है तो वो ग्रेविटी कंसिडर की जाती है। तो आपको समझ में आ गया उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी क्यों कह रहे हैं हम? यस और नो? हेलो, ग्रेविटी ऑन अर्थ है ना, कोई भी फेंकी हुई चीज नीचे ही आने वाली है। तो होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी हम सेकंड डाउट लेते हैं। वो मैथिली ने कुछ भेजा था। मैथिली आपका क्या डाउट है? KW क्या था? KW की KWH? अरे KWH, चलो KWH बताता हूँ। KWH क्या है? कान्हा रे, कान्हा कान्हा, KWH। KW बोले तो किलो वैट, किलो वैट। W वैट किसका यूनिट है? कोई बताएंगे मुझे वैट? अक्षरा क्या ढोलक बजा रही है जबरदस्त मैडम जी, मस्त मस्त, बजाओ बजाओ। ढोलक में ताल है, ताल में ढोलक। पावर का है वैट। अगर वैट अगर पावर है तो ये 1 वैट है, इसको अगर 1000 वैट करे तो कितना होगा? किलो वैट। KW करेक्ट, KW। तो मुझे बताओ पावर कितनी लगेंगी? आपको पता है सबसे ज्यादा कोई भी चीज को सबसे ज्यादा कब इलेक्ट्रिसिटी लगती है? मुझे बताओ, आपके घर पे AC स्टार्ट होता है,
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कब लगती है? स्टार्टिंग में लगती है, मिडल में लगती है कि एंडिंग में लगती है? एंड में लगती है। वाह वाह, क्या स्टार्टिंग में लगेंगे? मिडल में नहीं, मिडल में तो मस्त टुकुर टुकुर हो जाता है, स्टार्टिंग में लगेंगे। STARTING, स्टार्ट करते वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी लगेंगी। सपोज हम पकड़ेंगे 1000 वैट, ओके 2000 वैट लगी फॉर एग्जाम्पल, कितनी लगी? 2000 वैट, ओके। बट हम पकड़ते 1000 के साथ कंपेयर करते 1000 वैट, तो 1 आवर में कितनी लगी? मुझे बताओ, आपके घर पे जो ये होता है क्या कहते हैं AC, उसका लाइट बिल कैसे आता है? 1 आवर में आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, क्या? वैट, पावर, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी। तो 1 आवर में आपके AC ने कितना वैट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, 1 आवर की बात करते हैं। कैलकुलेट 1 मिनट से करते हैं क्या? नो। 1 सेकंड से करते हैं क्या? नो। 1 आवर से किया जाता है, राइट। आप ना कभी भी मॉल में जाने के बाद उनको पूछो हमें AC बिठाना है 1, आप लाइट बिल कितना आता है, तो वो बताएंगे कि सर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी काफी लगती है, बाद में एक बार आपका टेम्परेचर रूम का सेट हो गया तो ऑटो कट होती है। ऑटो कट पता है आपको? ऑटो कट फैसिलिटी, ऑटो कट फैसिलिटी, इसका मतलब वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद उसको बहुत एनर्जी नहीं लगती। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। और आजकल एक इन्वर्टर सुना होगा आपने, इन्वर्टर AC, इन्वर्टर AC, इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर फ्रिज, ये क्या टेक्नोलॉजी पता है? ये बहुत कम कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो उसके हिसाब से आपने स्टार देखे होंगे, स्टार की कैटेगरी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, करेक्ट। 5 स्टार सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है। तो KWH का मतलब एक ही होता है, किलोवाट। एक घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी यूज किया जाएगा उसको हम कहेंगे KWH। एक घंटे में आप कितनी पढ़ाई करोगे उसको कहेंगे KWH पढ़ाई। अंडरस्टूड? हाँ, तो ये होता है, समझ में आ गया? तो KWH में बहुत दिमाग मत लगाओ, इतना ही समझ में लगाओ, ये कमर्शियल यूनिट है। क्या? कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। एक घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। आपको पता है AC वाले कैसे बताते थे? सर आप कितना देर AC चलाओगे? नाइट में चलाएंगे 8 घंटा, ठीक है 8 घंटा, तो कितने महीने चलाओगे? तो बोलेंगे सिर्फ समर में यूज करेंगे भाई, और कुछ अक्टूबर हीट और जून की हीट, ठीक है आप 5 मंथ्स यूज करेंगे सर, 5 मंथ्स। तो आप 8 आवर्स पर डे, मतलब 30 डेज में कितना यूज करोगे, कोई बताएगा? 240 आवर्स, करेक्ट ना। 1 मंथ में आप कितना यूज करेंगे? 240 आवर्स। और 5 मंथ्स में कितने करेंगे? कोई है एबेकस फुसफुस वाला? अरे बताओ 240 into 5 कितना होता है? कोई नहीं आपके घर में फुसफुस? 480 कैसे होगा? 5 से मल्टीप्लाई किया ना, 1200। तो सर आपने 1200 आवर्स AC यूज की, समझ में आ रहा है क्या अभी आपको? 5 मंथ्स में 1200 आवर AC की, 1 आवर का लाइट बिल आया सपोज 20 रुपीज। 1 आवर का लाइट बिल, 1 आवर का, क्योंकि हम KWH निकाला हमने, KWH यानी 1 आवर में कितना वैट यूज किया। तो मुझे बताओ 1200 सपोज 1200 आवर्स में कितना इलेक्ट्रिसिटी कितना पैसे लगेंगे हमें? ये 20 रुपीज है। चौबीस 24,000 ना, 12 टू 24 और 0030 24 आपको 20 रुपीज, 24,000 ना, 44 कैसे? राइट। तो समझ में गया इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकाला जाता है मोटा मोटा KWH के हिसाब से। मैंने आपको बहुत डीप नहीं, मुझे भी इतना डीप में नहीं पता क्योंकि मैं कुछ इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, उस फील्ड में काम नहीं करता, बट जितना फिजिक्स का मुझे पता है इस वे से उसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया जाता है। KWH समझ में आ गया। एक बच्चे ने पूछा था वेलोसिटी। अब मुझे बताओ स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है क्या? यस, वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है,
स्पीड को डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड डायरेक्शन लेस है, किधर भी भागता है, रताड़ा है। और स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, कोई बताएंगे मुझे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके ऊपर डिस्टेंस है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है। जो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट को क्या रहता है? डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। और डिस्टेंस को डायरेक्शन होता है क्या? नो। ये मैंने आपको काफी डिटेल में सिखाया है, जिसका मिस हो गया उनके रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हो इसी टॉपिक के। और आपको मैं इसको और डिटेल में सिखाऊंगा। कहां पर सिखाऊंगा? मोशन टॉपिक में, जब मैं आपको मोशन टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें, ठीक है। KW का मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, श्योर, मैंने बहुत बार समझा। और KW इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको एग्जाम में से पूछा जाएगा व्हाट इज KW। अब किलोवाट किसका यूनिट है? पावर का। आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप गूगल जाओ और वहां पे वीडियो देखो। इतने बार कैसे समझेंगे यार एक ही चीज, वो जो इंपॉर्टेंट है नहीं वो कैसे समझेंगे? एक बच्चे ने पूछा था, तीर्था ने, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट ट्रैवल इन ट्रांसफर वेव्स। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफर वेव्स? व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी? ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, करेक्ट। Radiant energy include visible light, X-ray, gamma rays, and radio waves. Solar energy is example of radiant energy. The electromagnetic waves produced in a microwave oven cook food. माइक्रोवेव देखा आपने? माइक्रोवेव में कौन सा होता है? वेव्स क्रिएट की जाती, वेव्स। तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक ही चीज समझ के चलो, रेडिएंट एनर्जी जो भी होती है वो लाइट एनर्जी का ही फॉर्म होती है। ओके, सोलर पैनल, माइक्रोवेव, ये उसके जनरली एग्जांपल है जो प्रैक्टिकली उसके एप्लीकेशन कहे जाएंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मुझे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? माइक्रोवेव, सोलर पैनल, ऐसा। रेडिएशन, रेडिएट मींस रेडिएशंस। आपने बताया ना वो कौन सा तभी 7.5 किलोमीटर का कम होते जा रहा है ड्यू टू वो कार्बन, क्या है वो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कार्बन क्रेडिट या क्या कहते हैं उसे, आपने सुना होगा ना, आपको ही पता होगा ना। 8 किलोमीटर का है वो, ओजोन लेयर, शायद थिंक सो, ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा, करेक्ट। तो ये सब रेडिएशंस आजकल बहुत आ रहे हैं बिकॉज लाइट रेज बहुत डेंजरस होते हैं। बट लाइट रेज को फिल्टर कौन करता है? कौन करता है? ओजोन लेयर करता है। ओजोन का आपको पता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, तो ओजोन का क्या होता है? O3 होता है, करेक्ट। और मुझे बताओ ये कौन प्रोड्यूस करता है? ऐसा कोई प्लांट है जो वो भी प्रोड्यूस करता है प्लांट में? किसी को पता है? तुलसी, वेरी गुड, करेक्ट। तुलसी इज द राइट आंसर। इसलिए हर एक के घर के सामने इंडिया में सबके घर में तुलसी होती है। चलो, हेलो सर। सर मैंने पहले बताया तुलसी का आंसर। तू बड़ा होशियार है भाई, तू 2 करोड़ देगा क्योंकि तुझे पैकेट बड़ा नहीं मेरा है। डाउट सर गूगल से छाप मारा होगा। अरे किधर से भी छापना भी स्किल होता है, पता है? सर मुझे डाउट है। बोलो भाई, क्या डाउट है? सर हमारा जो फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू मास स्क्वायर, तो सर उसमें मास वेलोसिटी स्क्वायर है ना कि बस वेलोसिटी का स्क्वायर है? वेलोसिटी का स्क्वायर है, मास का नहीं है। वो जो तंगड़ी है, तंगड़ी टोकी, वो किसके सर के ऊपर है? वेलोसिटी के ऊपर है, मास के ऊपर नहीं है। ओके सर। मास बेचारा अकेला परेशान है, अपना दर दर की ठोकरे खाते घूम रहा है। सर और आप उसको और ठोकर देते हो। हाँ बस तू मेरा ही नाम खराब कर भाई। सर हाँ सर मेरे को रेडियंट ये नहीं समझा। रेडियंट नहीं समझा? देख ना, एक बार क्या हुआ था, एक महाराज आए थे गाँव में,
वो महाराज बड़े होशियार थे और बाकी जो प्रजा थी वो भी बड़ी होशियार थी। प्रजा है ना जनरल लोग। और उन्होंने रामायण चालू किया। देखो बच्चा, सीता मैया राम जी की कौन थी? तो उन्होंने कहा उनकी बीबी थी। एक मिनट, नहीं ना, तो फिर कुछ वर्कशीट, ठीक है। हाँ, तो फिर वहां पर बता दिया गया, सब लोगों ने मस्त खाना खा लिया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कीर्तन हो गया और सब लोग चले गए। और फिर एक बच्चा पूछता है कि सर सीता मैया राम जी की कौन थी? तो बेटा मैंने रेडिएंट एनर्जी अभी बताया, मैं मजाक कर रहा हूँ आपका, बट एक ऐसे ही मैंने अभी बताया ना रेडिएशन। मेरे को पता है रेडिएंट, पर थोड़ा और डिटेल में चाहिए। और डिटेल में नहीं बेटा, नीड नहीं है उसकी, क्योंकि क्या ना वो टॉपिक की नीड ही नहीं है। रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो आपको कहाँ सिखाएंगे पता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, लाइट टॉपिक में 11 में बहुत डीप में। ओके आपने मैंने मजाक किया, पिछले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ सर रेडिएंट एनर्जी मतलब जो रेडिएशन है उसमें से वो हीट ट्रैप करता है ना, वो सोलर पैनल्स? नहीं बेटा, पानी लेता है पानी। हाँ अनवी, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको इंडिविजुअली आपसे व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ आपको मेजरमेंट का, क्योंकि मेरे पास अभी वर्कशीट नहीं है। मैं वर्कशीट चेक करके आपको बता देता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर आपने जो वो बताया था फोटोसिंथेसिस का ना सर, वो एनर्जी चेंज होती है इसमें, केमिकल एनर्जी चेंज, सॉरी हीट एनर्जी चेंजेस दैट। सर वो नहीं समझा मुझे। हीट एनर्जी कौन सा एग्जांपल मुझे बताइए आप। फोटोसिंथेसिस सर। हाँ सर शी इज सेइंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट। अब मुझे बताओ फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज Heat into chemical. एनीवन कोई बता पाएगा? ईशानी बताओ। मेकिंग फूड फॉर प्लांट। food making, Make their own food production. मस्त ये अपना बाजार भरा है, भिंडी बाजार। देखो सिंपल सी चीज है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, क्या करता है? ये प्लांट जो होते हैं ना, उस सन को बोलते हैं हेलो कैसा है भाई, बहुत बोर कर रहा है, थोड़ी सी देंगे लाइट। फिर उसको लाइट देता है, फुकट में नहीं दूंगा, ठीक है तेरे लिए मैं फ्रूट दूंगा। फिर वो लाइट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल। इसका मतलब वो आपको फ्लावर देता है, आपको क्या देता है? रताड़े देता है, स्वीट पोटैटो देता है, ऐसे बहुत सारी चीजें देती है जिसमें केमिकल होता है और हम खा लेते हैं। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? केमिकल एनर्जी। बट किसके थ्रू हुई? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कुछ। प्लांट क्या एब्जॉर्ब करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हम छोड़ते हैं वो लेते हैं, हम छोड़ते हैं वो लेते हैं, रात में वो छोड़ते हैं हम लेते हैं। तो ऐसा टाइम पास चलते रहता है। हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड मजाक है। अरे वो अनवी, वो क्वेश्चन जो है ना, इन लैबोरेटरी टू टेक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो ब्यूरेट और पिपेट वो पिल्लू रहता है, छोटा पिल्लू। ओके, मेजरिंग जार जो होता है थोड़ा बड़ा रहता है। सर आप पिल्लू क्यों बोलते हो? तो फिर क्या बोलूं? अनवी आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? सर वो बड़ा वाला डी मेजरिंग वेसल्स। हमने क्या दिया है? हमने बुक में क्या दिया आपने देखा है वहां पे? ब्यूरेट, पिपेट, देखो ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर दिया है, करेक्ट? तो आप पे मेजरिंग जार, मेरे हिसाब से मेजरिंग जार आंसर है इसका, क्योंकि ब्यूरेट पिपेट ना ऐसे छोटी सी एकदम छोटी सी क्वांटिटी लेता है और मेजरिंग जार एक प्रॉपर, मेजरिंग वेसल्स भी होता है बट मेजरिंग जार इज मोर एप्रोप्रिएट। हम आपको आंसर भी शेयर करेंगे कल तक, राइट आंसर्स। भार्गवी को कुछ डाउट है? पूछ लो भार्गवी। हाँ पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, 1 मिनट, आज आपका सेकंड क्लास होने वाला नहीं है। अरे वाह! तो आपको साइकिलिंग करने के लिए, डांस करने के लिए, घर पे पिज्जा बनाने के लिए, क्या सर?
हमारा Second क्लास class नहीं में। होने वाला सेकंड बायोलॉजी। कैसे सर? सर किसके वजह से? सर अगर हुआ ना वो भी झूम पे होना चाहिए सर ऐप पे। सर कैसे? हाँ अरे सर। ऐसे ही आपको सरप्राइज दे दिया। मैंने बोला ना मैं आपको एक गुड न्यूज दूंगा, छुट्टी है। उसको बुलाने का छुट्टी है। ये गुड न्यूज थी क्या सर? हाँ एक मिनट। जिन बच्चों को और बच्चों को अपने फ्रेंडियों के साथ खेलना है, नीचे जाके साइकिलिंग खेलना है, दूर से बातें करना है, हाँ दूर से बात कर कोरोना है करके, तो आप खेलने जा सकते हो। और आपके डाउट्स भी अगर नहीं है तो आप डांस भी कर सकते हो। और जिन्हें मेरे साथ बातें करनी है, कुछ टाइम पास वाले क्वेश्चन पूछने हैं, तो मैं आपके साथ सर खेल टाइम सकता हूँ। पास एक मिनट। फिर मैं टाइम पास करूंगा सर। पहले वो भार्गवी आज को तो मेरा आप सच में बोलो, जोक कर रहे हो? भार्गवी को 2 करोड़ का पैकेज मिलने वाला है, उसको क्वेश्चन बोल पूछने रहे हो का। क्या? हाँ सच में छुट्टी है। बोलो भार्गवी। मेरा डाउट है कि वेलोसिटी को डायरेक्शन कैसे रखता है? वेलोसिटी को डायरेक्शन कैसे रखता है? वेलोसिटी ये कोई अलग टर्म नहीं है। सुनो, बाय बाय। एक मिनट। पहले जिन्हें जाना है उन्हें बाय बाय कर लेते हैं, और जिन्हें रुकना है वो रुकिए 10 मिनट। जिन्हें जाना है वो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट। गुड डे। जाओ, सब बच्चों मुझे मत बुड्ढे बोलो। करने वाले हैं। मैं 21 इयर्स का हूँ, आप बुड्ढे हो। आप जाओ। सर आप गलत सुन रहे हो, वो गुड सर आप बोलो सच में। प्रियदर्शनी तूने मन की मन में मुझे सर बुड्ढे सच बोला में था। बोलो। चलो जिनको जाना है जाओ। टू साल। सर मेरे को आपसे बातें करनी है। हाँ करो करो। सर मुझे एक doubt है। अरे रुक रे क्या शिवम, बोले? पहले वो भार्गवी मैडम का डाउट क्लियर करने दो। बेचारी इतनी परेशान है कितने देर से। हाँ भार्गवी बाय बाय। अरे बाय, जाओ भाई जाओ, खेलो सोसाइटी के फ्रेंडियों के साथ जाओ। हाँ भार्गवी मैडम सुनो, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? वेलोसिटी को कैसे क्या किया जाता है? डांस किया जाता है, क्या किया जाता है? सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? हाँ क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है, और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, इसलिए जिसके ऊपर जो डिपेंड होता है वो उसको अगर डायरेक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी को भी डायरेक्शन होता है। वैसा देखा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं है। वैसा देखा जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस कहां पर आता है? डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन में आता है। जैसे हम यहाँ से जालना गए, हमें रास्ता पता नहीं था, बंदर जैसे घूम रहे इधर उधर, 25 दिन के बाद पहुंचे जालना, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता नहीं था, हमने डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब हमने स्पीड कवर की। एक मिनट, हमने स्पीड कवर की, वेलोसिटी कवर की क्या? नो, क्योंकि हमने क्या किया? डिस्टेंस का सहारा लिया। जो थके वाला था, परेशान था बेचारा, फिर हमने भारी वाला लिया, हमने पैसे डाले, पेट्रोल लिया और मैप लगाया गूगल का, और हम चले गए कहाँ पे? जालना, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता थी। डायरेक्शन पता थी, इसका मतलब वहां पे कौन था? डिस्टेंस था कि डिस्प्लेसमेंट था? डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पर स्पीड आएंगी कि वेलोसिटी आएंगी? वेलोसिटी। समझ में आ गया आपको? सर मेरे को आपको कुछ बोलना है। बोलो मैडम, बोलो। प्रियदर्शनी मैडम आप बोलो, फिर ईशानी मैडम का सर डाउट। मेरे को बोलना है। किसको? सर आज बायोलॉजी। अरे यार, आप ना खुद का नाम बोलते जाओ। सर टकलेश्वर, मेरा डाउट, ऐसा नाम बोलो ना जरा सामने। हाँ मीर बोलो भाई। बायोलॉजी का लेक्चर नहीं है। नहीं बायो का लेक्चर नहीं बेटा, ऐसे आपको बोर हो रहा था, छुट्टी दिया, बहुत दिन से खेले नहीं, मैडम बोले बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो, तो दे दी छुट्टी। सच्ची में सच में भाई, सच में। हाँ भाई, इतने दिनों बाद तो हमारा मजा मेरे को आया। आपसे बात करनी है। हाँ। हेलो। तो सर आप बोर्ड पे समझाते जाओ ना। तो मैं काय पे समझाता? मेरे पीठ पे समझा रहा हूँ इतने दिन से। नहीं ऐसा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे। तो यार उसमें मेरी तंगड़ियां दुखेंगे ना, ऐसा खड़ा रहूंगा। हाँ बच्चों दिख रहा है क्या? नहीं बैठ के भी आप बस लिख लो, हम देखेंगे। ओके, अभी मैं जो लिखता हूँ वो आपको दिखता नहीं है? थोड़ा वो हैंडराइटिंग में ना थोड़ा दिखता नहीं है। ओके, गंदी हैंडराइटिंग लिखता हूँ हाँ? बेटा, क्लास लगा रहा हूँ मैं, हैंडराइटिंग का टेंशन मत ले। आपको पेन मिल गया? हाँ मिल गया भाई, हाँ ये सर पेन। मिल गया, ये देखा डंडी वाला पेन। मीर आपका सजेशन बहुत वैलिड है। मैं एक कल टीचर ढूंढ लिया हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प के रिलेटिव्स है वो मेरा क्लास लेने वाले हैं हैंडराइटिंग का। वहां से मैं ट्रेन होकर जून में आपको ऐसी हैंडराइटिंग बताऊंगा कि आपको ईच एंड एवरी अल्फाबेट मेरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये ईशानी, शिवम भाई, अरे वो ईशानी मैडम बहुत देर से टेंडर कर रहे हो।
छोटा सा होम है बेचारी का, टेंडर केयर होम। बोलो ईशानी मैडम। सर आपकी एज क्या है? मेरी एज बेटा अभी जस्ट 21 कंप्लीट हुआ। आपसे 5 साल छोटा हूँ, 10 years। between 30 to 40 चलो आपको क्या लगता है मेरी एज क्या होंगी? sir between 30 to 40 बुड्ढा बनाओ मेरे को, बुड्ढा। नहीं मेरी एज 34 है। 100 years क्यों? Yes, हाँ, sir. बस 30 42 के बीच में। अरे बीच बीच में कुछ नहीं है, मैं 34 एज का हूँ। 86 का बॉर्न हूँ मैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था 83 में, उसके 3 साल के बाद मैं आया। अभी नेक्स्ट वर्ल्ड कप मेरे हाथ से देने वाला हूँ मैं सबको। क्या बोले बेटा? करिश्मा मैम का क्लास ही नहीं है, उनको आज ना डांस करने का मूड आ गया। बोले बच्चे का क्लास नहीं लूंगी, बोले आज डांस करूंगी। बोला ठीक है डांस करो। मैम ने बुला लेना था डांस करने को। तुमको बाय बेटा मीर। सर मेरे को वाह। पिन करो ना, एक बार नहीं बेटा आज सर क्लास नहीं है, एक ही क्लास था जो हो गया और वो भी टाइम पास सर हुआ। मेरे को एक बार पिन करो ना। हाँ सर आज टाइम पिन बोले तो क्या रहता है? पिन का है मेरे पास, कहा है पिन? सर मतलब ऑनलाइन में वहाँ पे ऑप्शन रहता है पिन का। क्या करता हो? पिन बोले तो क्या होता? ओए तू बड़ा दिखता। हाँ बाप सर रे, अब मुझे देखो मालूम। मैं अब देखो मेरे को। ये क्या किया इसने? सर वो नहीं हो गया। गायब हो गया? हाँ सर। और कितना डरा है उसने। कैमरा को और लीव कर। भयानक बच्चा है वो, इतना छोटा बच्चा। हाँ सर। पिन किया मेरे को, पिन। चलो और किसको कुछ पूछना है? सर मैं सिर्फ आपके लिए टाइम पास करने आया हूँ। मेरा पूरा नेट खत्म होने वाला है ये फिर। आयुष और श्रेया कौन है रे? ओके ओके, अरे आप पोदार वाले बंधु। सबका बंधु आया, ध्यान में आया। अरे शिवम भाई को बहुत क्वेश्चन है। हाँ पोदार के क्वीन, सॉरी किंग, क्वीन, किंग किंग। शिवम बोलो। ये टेरेस पे घूमते घूमते बहुत क्वेश्चन पूछता है, पूछो। अरे पूछो ना। समझा मतलब केमिकल चेंज पोटेंशियल में। पोटेंशियल में केमिकल नहीं समझा। आपके घर पे माचिस होती है जो अब आपको घर वाले बोलते हैं देवा कड़े ना एक मस्त अगरबत्ती लाओ, एकदम खुशबूदार अगरबत्ती। आप निकालते हो और आप माचिस घुमाते हो, ये इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगल आला। तो मुझे बताओ उसमें कौन सा फॉर्म था एनर्जी का? केमिकल। केमिकल। समझ में आ गया? आपने वो ये फटाके फोड़े होंगे, कौन से फटाके होते हैं? लहसुन, लहसुन क्या होता है उसे? हाँ सर, हाँ मैंने फोड़े। उसमें भी केमिकल नाम का एक स्टोन होता है छोटा सा। ओके, और ऐसे बहुत सारे जो फटाके आप फोड़ते हो केमिकल नाम का है, केमिकल मिक्स हुआ। चलो और किसी कोई डाउट है? सर किलोवाट जैसा किलो जूल भी होता है ना? झोल है, सब झोल है, पूरी लाइफ झोल है बेटा। और इतना झोल हो गया ये टॉपिक में कि वो किलोवाट ने इतना झोल कर दिया कि मेरी लाइफ झोल झोल हो गई। इतने बच्चों ने पागल कर दिया किलोमीटर के पीछे। ठीक है, तो आप जल्दी हो जाओगे। हाँ देखना बेटा, अभी अटक गया ना। है कोई डॉक्टर आपके पहचान का जो फ्री में ट्रीटमेंट करे? हाँ सर, डॉक्टर रेड्डी। हाँ डॉक्टर, हाँ सर, वो फ्री में इलाज करते, पूरे बाल निकाल देते और बोलते आराम से 10 साल में आ जाएंगे। ऐसे डॉक्टर का एड्रेस मत दो सर। मेरे पास देने पड़ेंगे ना। देखो आपको एक डेंजर लड़की बताओ क्या मैं? इधर आओ। ये बहुत डेंजर लड़की दिख रही है आपको? हाँ सर। क्या नाम है आपका? टकलेश्वरा। अरे सॉरी, इसका नाम हर्षिता है, मुझे लगा टकलेश्वरा है। जाओ जाओ। पतंजलि का डॉक्टर है तेरे पास? बाप रे, वो तो उससे भी डेंजर रहता है। बाबा के कितने बड़े बड़े वाले, पतंजलि वाले बाबा, रामदेव बाबा। हाँ सर। बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं कि एक लड़के ने ना पतंजलि के तेल से नहा लिया और दूसरे दिन वो भालू बन गया।
बाप रे, किसने बताई इतनी खतरनाक स्टोरी तुझे? सर ये कौन सी ऐड है? ऐड नहीं है वो ना, उनके घर में फेंका फेंकी करते रहते हैं। सर एक अरे रश्मि मैडम हमारी मोहतरमा है, शादी की है हमने उनसे। हाँ, मिसेस रश्मि नितिन माहिती है वो। यस, अभी कुछ क्वेश्चन है और? हाँ सर है कुछ, पर कब? अरे भाई तेरे दिमाग में बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो पूरा देवड़ी एरिया परेशान हो गया तेरे क्वेश्चन के चक्कर में। सारे लोग सवेरे सवेरे भागते हैं तुझे डर के, क्वेश्चन पूछेंगे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला बच्चा आ गया, क्वेश्चन पूछने वाला बच्चा आ गया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है फिजिक्स? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। गलती से ऐसे टीचर मिले नहीं होंगे इतने भंगार आपको? नहीं सर। सर बायो से तो बहुत अच्छा समझता है। नहीं, बायो देखो, बायो ये लर्निंग सब्जेक्ट है, बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें हेरिडिटी, इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी होती है। बट बायो में क्या होता है ना, उसे लर्न करना पड़ता है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होती है वो लर्न ही करना पड़ता है। फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, फिजिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है क्या? समझते हो तो ऐसा लगता है कितना आसान है, कितना आसान है। जब पेपर देने बैठते हैं ना, बाप कितना भंगार है, कुछ भी समझ में नहीं आया। 2 मार्क आ गए 10 में से। ये फिजिक्स का बहुत बड़ा सर मैं तो प्रॉब्लम है। IIT JEE लूंगा, नीट कभी भी नहीं लूंगा। तो भाई डॉक्टर मत बन, पागल कर देगा तो पेशेंट को। सर मैं डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। ये कुछ और प्रियदर्शिनी बनेंगी। प्रियदर्शिनी क्या बोलेंगे पता है? मैं टकले पे बाल लाती हूँ, पतंजलि का ऑयल लगा देंगी, अगले दिन वो पता चला भालू बन के भाग रहा है। इतने बाल आ गए, इतने बाल आ गए, क्योंकि भालू को सबसे ज्यादा बाल रहते हैं। सर मुझे फिर सब पब्लिक भागेगी, भालू आया बोलते। सर पहली बात तो मुझे डॉक्टर बनना है नहीं है, मुझे डॉक्टर बहुत। और आपकी पहली पेशेंट कौन रहेंगी? अनुष्का खरे। नहीं सर मुझे नहीं भालू बनना। तुझे नहीं बनना है, ये युवराज को बनाएंगे। युवराज तेरे गांव का है ना, परतूर का? नहीं सर वो अम्बा का है। अम्बा? ये अम्बा कौन सा है? अम्बा तो खा लिया मैंने, यहाँ पे क्या रहा? अम्बा हो गई? सर मैं भी पहले आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बाद में समझ आया कि परतर के बाजू में अम्बा है। युवराज आप कहाँ से हो बेटा? किस कंट्री से बिलोंग करते हो? सर वो इंडिया में ही रहता है। तो कौन सा गाँव है उसका? होगा ना अम्बा? अम्बा गाँव का नाम है? हाँ सर। सर मुझे उसके सर मुझे उसके गांव का एड्रेस पता है। वो अगर अम्बा गाँव का है तो फिर मैं सफरचंद गाँव का हूँ। नहीं है, वो सच्ची में गांव का नाम है। हाँ ना सर, है सच्ची में। अरे अम्बा किसके बाजू में है? सर हमारे परतूर के बाजू में अम्बा। तुम्हारे परतूर के बाजू में अम्बा है? हाँ सर वहाँ करते हो गया अम्बा में अम्बा। तुझे क्या चीकू पसंद है क्या? फिर उसको अम्बा पसंद है? नहीं सर मुझे चीकू बाजू के रूम में। सर मैं चीकू कभी खाती नहीं। बाजू के रूम में? अच्छा अच्छा। क्या क्या बोले बेटा युवराज? हमारे दो रीजन है कि अम्बा का नाम क्यों गिरा। ओके ओके, क्या क्यों गिरा बेटा? अम्बा ऐसा नाम क्यों देते आपके गाँव वाले? क्योंकि वहाँ के लोगों को अम्बा बहुत पसंद है। नहीं, वहाँ के लोगों को अम्बा खाने से नहीं मिला, इसलिए अम्बा 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 बोलते रहते। मेरे जो गाँव है उसके गाँव के बाजू में गाँव है, उसका गाँव का नाम क्या होगा? मनस्वी क्या हो सकता है? लॉजिक लगाओ, सानवी और मनस्वी लॉजिक लगाओ। उस गांव का नाम है वैतागवाड़ी। वैतागवाड़ी बोले तो अगर आप तो आपको वैताग आ जाता है। हाँ, वो गांव से जब जाते हैं ना, जो भी वैताग वाले लोग हैं वहाँ पे पूरे परेशान लोग। सर फिर तो सर सच में मैंने गूगल पे हाँ, सर्च कोई नहीं किया। जाता होगा। क्या सर्च किया आपने गूगल पे बेटा? वैतागवाड़ी है, मिला क्या? मिला सर। ऐसे ही आप मिल जाएगा। अरे इतने हॉरिबल नाम रहते हैं आजकल गाँव के, परेशान हो जाते लोग। हमारे यहाँ एक गांव का नाम शेरखेड़ है। क्या? शेर का खेड़? शेरखेड़। हमारे इधर गांव का नाम है वाघ बकरी।
वाघ बकरी चाय। जब भी कोई का नाम अवल का है। उधर के लोग 2 ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक बोलता वाघ तो दूसरा बोलता बकरी, एक बोलता वाघ तो दूसरा बोलता बकरी। कभी होगा वाघ फिर बकरी को खाता है यार। खाते होगे, पीते हो। मुझे यही समझ में नहीं आता, वो चाय वाले ने नाम क्यों रखा वाघ बकरी चाय, क्या लॉजिक है उसके पीछे? सर उससे बनाई होगी। सर वाघ बकरी को सबसे ज्यादा खाता है तो उसने नाम रख दिया वाघ बकरी। है ना, वाघ ने बकरी को खा लिया होगा, उसे वो बहुत पसंद आया होगा, इसलिए उसने जैसा नाम रख दिया होगा। अरे बाप रे, पता चला 8 बज जाएंगे आपसे बातें करते। चलो बाय बाय, शब्बा खैर, कल मिलेंगे हाँ, नए चलो फ्रेश टॉपिक के सर। साथ। कल नया टॉपिक कल स्टार्ट मिलेंगे। करेंगे, कल कौन सा फिर कौन टॉपिक सा स्टार्ट पढ़ें करेंगे सर? सर? हवन करेंगे, सरप्राइज है। चलो हवन करेंगे, बताओ ना। हवन करेंगे। मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम पहले चालू करेंगे फोर्स के साथ प्रेशर। खतरनाक टॉपिक है, फोर्स प्रेशर डेंजर है। ठीक है सर, फोर्स प्रेशर, उसमें भी ठीक है सर, बेबीज होंगे डोनाल्ड ट्रम्प के। हाँ डोनाल्ड ट्रम्प के बेबीज भी आएंगे उसका। चलो ठीक है, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। चलो सर बाय बाय बोलते हैं हम। हाँ तू मुझे बुड्ढा मत बोल सिर्फ। ठीक है सर, गुड नाइट।